नमस्कार दोस्तों, केवीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले जान लेते हैं कि आज का टॉपिक हमारा क्या है। तो आज के टॉपिक की बात करें तो हमारा चल रहा है यूनिट 10। यूनिट 10 में क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश की जनजातियाँ हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है कोरकू एवं अन्य जनजाति। मतलब इससे पहले आपका गोंड, बैगा, भारिया, सहारिया जितनी भी जनजातियाँ हैं सब जनजातियां हम लोग कर चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। दोस्तों ये रहा आज के सेशन की आज का पहला प्रश्न। लिखा है, मध्य प्रदेश में निवास करने वाली कौन सी जनजाति मेघनाथ व रावण की पूजा करती है। मेघनाथ और रावण की पूजा करती है। पहला ऑप्शन है कोल, दूसरा ऑप्शन है गोंड, तीसरा ऑप्शन है कोरकू, चौथा ऑप्शन है भिलाला। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सी जनजाति मेघनाथ और रावण की पूजा करती है। तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। तो आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कोरकू। जी हाँ, कोरकू जनजाति मेघनाथ और रावण की पूजा करते हैं। अन्य देव किसकी किसकी पूजा करते हैं देख लेते हैं। महादेव, डोंगर देव, सूर्य चंद्रमा, नर्मदा ताप्ती और अपने पूर्वजों, ये सब की ये क्या करते हैं दोस्तों, पूजा करते हैं। और खमेर देव क्या होते हैं इनके, एक होते हैं खमेर देव जो गांव के पश्चिम में स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं, गांव के पश्चिम में स्थित। दूसरे होते हैं किलार देव, किलार मूर्ता देव। ये इनके होते हैं दोस्तों प्रमुख देवता। क्या होते हैं, प्रमुख देवता होते हैं। कौन, किलार मूर्ता इनके प्रमुख देवता होते हैं। खेड़ा देव क्या होते हैं दोस्तों, एक होते हैं खेड़ा देव, ये उत्तर और पूर्व दोनों दिशा में स्थापित किए जाते हैं। ये हो गए इनके देवता, क्या क्या देख लिए, महादेव, डोंगर, सूर्य चंद्रमा, नर्मदा ताप्ती, और ये पूर्वजों की पूजा करते हैं। खेवाड़ देव की स्थापना इधर करते हैं, गांव के पश्चिम में करते हैं, जो बीमारियों से गांव में प्रवेश को रोकता है। किलार मूर्ता क्या होता है, ये प्रमुख देवता है किसके, कोरकू जनजाति का। और खेड़ा देव ये उत्तर और पूर्व में स्थापित किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा अगला प्रश्न। कोरकू जनजाति में चिथोड़ा विवाह प्रथा के अंतर्गत कोरकू पटेल गांव में से दो व्यक्तियों को विवाह के लिए बातचीत हेतु लड़कियों के यहाँ भेजते हैं। इन दोनों के बीच मध्यस्थता कराने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन चिथोड़ा, निगोड़ा, भोमका, कोरकू। जल्दी से बताइए क्या होगा आपका आंसर। जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा आपका सही आंसर। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा चिथोड़ा। जी हाँ, मध्यस्थता के लिए किसे भेजा जाता है, चिथोड़ा को भेजा जाता है। इनके बात करते हैं विवाह पद्धति। विवाह पद्धति इनमें कोरकू जनजाति में विवाह पद्धति की 4 पद्धतियां होती हैं। कितनी, 4 होते हैं। बात कर लेते हैं कौन कौन से होते हैं। लमझाना विवाह, जिसे अगला दूसरा नाम बोलते हैं घर दामाद। दूसरा होता है चिरोरा, चिथोरा प्रथा, जो कि मध्यस्थता वाला हो गया। तीसरा होता है दोस्तों राजी बाजी,
और चौथा होता है तलाक और विधवा विवाह। क्या? तलाक और विधवा विवाह। ये क्या हो गए? सॉरी, जो 4 प्रकार के विवाह पद्धतियाँ तो वो उनके बारे में क्या क्या है? लमझाना विवाह, चिथोड़ा विवाह, राजीबाजी और तलाक और विधवा प्रथा। ये तो हो गए 4 प्रकार के विवाह पद्धति होते हैं। विवाह कौन कौन से होते हैं ये भी देख लेते हैं। विवाह के बारे में करें तो गोनम विवाह, पाटो विवाह, तीसरा होता है देवर भावी विवाह, सहपलाया विवाह और अपहरण विवाह। ये विवाह और एक और विवाह होता आटो सोमा सातो, आता सातो विवाह। ये इनके विवाह होते और इनमें एक परंपरा होती है, इसके बारे में बताइए आप। सीडू आनी, एक परंपरा होती है सीडू आनी। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? तो सीडू आनी का मतलब है कि जब लड़की का विवाह फिक्स हो जाता है तो लड़की के पिता अपने यहाँ निमंत्रण देते हैं। किस चीज का? दारू का निमंत्रण, दारू का निमंत्रण। जब शादी फिक्स हो जाती है तो दारू का निमंत्रण दिया जाता है, किसके द्वारा? लड़की के पिता के द्वारा। तो इसको क्या बोलते हैं? सीडू आनी। ठीक है, तो ये रहा इनकी परंपरा है। ये अब विवाह पद्धति भी देख लिए, विवाह भी देख लिए और यही एक परंपरा थी, इसका भी देख लिए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निवास करने वाली कोरकू जनजाति किस माह में डोडावली पर्व मनाती है? चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़। जल्दी से बताइए किस पर्व में कौन सी, मतलब डोडावली पर्व कब मनाती है? तो आपका सही आंसर होगा ज्येष्ठ माह में। जेठ माह में क्या मनाया जाता है? डोडावली पर्व। आगे देखते हैं और इनके बारे में। सिंडोली पर्व एक होता है, कौन सा पर्व कब मनाया जाता है? सिंडोली पर्व अपने पूर्वज को देव पित्र में शामिल करने के लिए। ठीक है, सिंडोली पर्व अपने पूर्वज को देव पित्र में शामिल करने के लिए। जिरौती पर्व दोस्तों ये श्रावण मास में मनाया जाता है। जिरौती का श्रावण मास की हरियाली अमावस्या। ये हरियाली अमावस्या को होता है। एक होता है दिवाली। दिवाली में क्या होता है? दिवाली की रात में ये लोग भुगड़ू बजाते हैं। क्या बजाते हैं? भुगड़ू, जो एक प्रकार की क्या होती है? बांसुरी। ठीक है, आगे बात करें देव दशहरा। देव दशहरा की बात करें तो ये कब मनाया जाता है? तो ये कुंवार माह में मनाया जाता है। कब? कुंवार माह। आपको माह पता ही होगा ना कब कौन सा माह आता है? आखा तीज। आखा तीज होता है बैसाख माह में। ठीक है, तो कौन कौन सा देख लिए। सिंडोली कब मनाया जाता है? अपने पूर्वज को देवपित्र में शामिल करने के लिए मनाया जाता है। जिरौती की बात करें, श्रावण मास की हरियाली अमावस्या को मनाया जाता है।
दिवाली की बात करें तो भुगड़ू बजाते हैं, एक प्रकार के बांसुरी जैसे रहता है। और देव दशहरा कुंवर मास में, अखा तीज बैसाख मास में। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू जनजाति के लोग क्या कहलाते हैं? मतलब जो पचमढ़ी क्षेत्र में कोरकू जनजाति रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन मोवासी, दूसरा है बावरिया, तीसरा है रूमा, चौथा ऑप्शन है आपका बंदोरिया। जल्दी से कमेंट करिए क्या कहा जाता है। दोस्तों आपका सही आंसर होगा क्या? बंदोरिया कहा जाता है। मध्य प्रदेश में इनके 2 वर्ग रहते हैं। मध्य प्रदेश में 2 वर्ग रहते हैं, किसके? कोरकू के। देख लेते हैं कौन कौन से। एक तो रहता है राजकोरकू और दोस्तों दूसरा रहता है पोठरिया कोरकू। अब थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। तो राजकोरकू जो होते हैं वो भूस्वामी होते हैं। राजकोरकू क्या होते हैं? भूस्वामी। और राजकोरकू से जितने भी जनजाति बच जाते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? पोठरिया, मतलब शेष जनजाति। लिख दो इसमें शेष जाति, या फिर जाति नहीं लिखो, शेष लोग लिखो, क्योंकि जाति में दूसरा कुछ आ जाता है। ये तो हो गया 2 वर्ग होते हैं। इनके उपजाति के बारे में बात करते हैं। तो उपजातियां देख लो क्या क्या होते हैं। रूमा, नहाला, मोवासी, दुलारिया, बदारिया। तो आपने इधर बंदारिया देख लिए, और एक होता है बोवाई। बोवाई ये क्या हो गए दोस्तों? इनके उपजाति। गोत्र के बारे में बात करें, गोत्र तो इनके गोत्र 36 होते हैं। कितने गोत्र होते हैं दोस्तों? गोत्र होते हैं 36 गोत्र। ठीक है, जिनके नाम किसके नाम पे रखा जाता है? तो वृक्ष, पक्षी, घास, इससे संबंधित नाम रखे जाते हैं। गोत्र चिन्ह क्या होता है? गोत्र चिन्ह की बात करें तो इनका गोत्र चिन्ह होता है मयूर। मयूर जो पक्षी होती है, मोर। और इसको ये लोग बांधते किससे हैं? मतलब इसको किससे बंधा होता है? तो ये टोटम से बंधा होता है। किससे? टोटम से बंधा होता है। देखिए क्या क्या देख लिए। मध्य प्रदेश में 2 कोरकू वर्ग के 2 वर्ग पाए जाते हैं कोरकू जनजाति के। एक तो होता है राजकोरकू, दूसरा होता है पोठरिया कोरकू। राजकोरकू क्या होता है? भूस्वामी होता है, और जितने लोग जो बच गए भूस्वामी से वो सब शेष कोरकू में चले जाते हैं। उपजाति देख लिए, रूमा, नहाला, मोवासी, दुलारिया, बोबई, ये क्या देख लिए? उपजाति देख लिए। गोत्र की बात किया जाए तो गोत्र में आप लोग देखें 36 गोत्र होते हैं, और ये सभी गोत्रों का नाम किसी न किसी चीज से मिलकर बना होता है, मतलब उससे संबंधित होता है। तो वो कौन कौन से चीज होते हैं? पहला तो वृक्ष हो गया, पक्षी हो गया, घास हो गया, दिन और रात हो गया, इन सब से संबंधित नाम रखा जाता है। ठीक है। और गोत्र चिन्ह क्या है? तो मयूर या फिर मोर है, जिसको ये लोग किससे बांधते हैं? टोटम से बांधते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश में निवास करने वाले कोरकू जनजाति के लोग अधिकांशतः बड़े किसानों व जमींदारों के यहाँ कृषि कार्य करते हैं, जिन्हें कहा जाता है, मतलब जो बड़े किसानों के यहाँ कार्य करते हैं कृषि का, उन्हें क्या कहा जाता है? कोरकू भाग्या पहला ऑप्शन, दूसरा कोरकू मजदूर, तीसरा ऑप्शन कोरकू भारिया, चौथा ऑप्शन कोरकू भैया। जल्दी से बताइए क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आपका सही आंसर है कोरकू भारिया। क्या कहा जाता है? कोरकू भारिया। कोरकू का मुख्य व्यवसाय क्या है?
दोस्तों इसका मुख्य व्यवसाय है कृषि। और जंगल को काट के जो कृषि करते हैं उसे क्या कहते हैं? बदलावा प्रथा। मतलब जंगल को काट के जब कृषि करते हैं तो उसे बदलावा प्रथा कहते हैं। किस जनजाति द्वारा? कोरकू जनजाति द्वारा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश में निवास करने वाली कोरकू जनजाति के मतानुसार जादू टोना, झाड़ फूंक, पूजा पाठ, सिद्धस्थ व्यक्ति कौन है? मतलब ये सब कौन से व्यक्ति कराते हैं उसे बताना है। पहला ऑप्शन है आपका पडियार, दूसरा है भोमका, तीसरा है पटेल, चौथा है चौधरी। तो जल्दी से कमेंट करिए क्या होगा आपका सही आंसर। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा पडियार। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें बीरबल जैसी शक्तियां, राक्षसी शक्तियां होती है। बीरबल जैसी राक्षसी शक्तियां होती हैं। ठीक है, इनकी पूजा करते हैं। और शक्तियों और आत्मा को प्रसन्न करने के लिए दोस्तों इनकी पूजा करते हैं। अब पूजा करेंगे तो प्रसन्न करेंगे। अब प्रसन्न कैसे होंगे इनके देव? तो इनको प्रसन्न करने के लिए 2 बार बलि देते हैं। कितनी बार बलि देते हैं? 2 बार जब बलि देते हैं तब ये प्रसन्न होते हैं। जादू टोना करने वाली महिला क्या बोलते हैं दोस्तों? जादू टोना करने वाली महिला को क्या बोला जाता है? भगतो डुकरी। डुकरी जादू टोना करने वाली महिला को कहा जाता है। किस जनजाति द्वारा कहा जाता है? तो कोरकू जनजाति द्वारा कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद व बैतूल जिले में निवास करने वाली कोरकू जनजाति का पुरोहित कहलाता है। कोरकू जनजाति पुरोहित पूछा है। पटेल पहला ऑप्शन, दूसरा चौधरी, तीसरा भोमका, चौथा महाजन। जल्दी से बताइए क्या बोला जाता है। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा भोमका। जी हाँ, भोमका बोला जाता है। अब आगे देखते हैं। सामाजिक संगठन इनकी 3 वर्गों में विभाजित है। क्या? सामाजिक संगठन कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। कौन कौन से विभाजित हैं? तो एक हो गया भोमका, दूसरा हो गया पडियार और तीसरा हो गया पटेल। तो भोमका के बारे में आप लोगों को पता है। पटेल के बारे में देख लो तो ये पूज्य व अति विशिष्ट व्यक्ति होते हैं। पूज्य व अति विशिष्ट व्यक्ति, सॉरी, पूज्य व अति विशिष्ट व्यक्ति कौन होता है दोस्तों? पडियार। पडियार होता है पूज्य व अति विशिष्ट व्यक्ति होता है। पटेल क्या होते हैं? पटेल होता है समाज के गणमान्य व्यक्ति। गणमान्य व अनुभवी व्यक्ति। और ये सब अनुभवी, ये सब किस में होते हैं? जो अमीर वर्ग होता है, सबसे वृद्ध होता है, उसको ये बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त देख लेते हैं और क्या क्या होते हैं। तो एक होता है महाजन। महाजन क्या होता है दोस्तों? तो महाजन होता है पटेल के बाद दूसरा व्यक्ति। पटेल के बाद दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है? महाजन होता है। चौधरी होता है जो पंचायत की सूचना देखता है। चौधरी मतलब कब पंचायत वो होगा।
सूचना देता है। घोटिया ये प्रसाद वितरण का काम करता है। घोटिया क्या करता है? प्रसाद वितरण का कार्य करता है। और मुकरी, मुकरी के क्या काम है? तो ये त्योहार में नाचने वाले को बुलाता है। त्योहार में नाचने वाले को बुलाता है। बता आज की दोस्त, आज के समय में ये सब धीरे धीरे बंद होते जा रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना विकसित हो गया है कि माइक, साउंड, डीजे ये सब आ चुके हैं। तो अब नाचने वाले को बहुत कम ही बुला रहे हैं। अब तो ऑर्केस्ट्रा आने लग गए, ये वो सब बुलाने लग गए हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की कोरकू जनजाति के संदर्भ में कोरकू शब्द का शाब्दिक अर्थ। कोरकू का पूछा है शाब्दिक अर्थ। तो पहला ऑप्शन है आदमियों की जमात, आदिवासियों की जमा, काम की जमात, कर्म की प्रधानता। जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा आदमियों की जमात, या फिर दोस्तों इसे और बोला जाता है मानवों का समूह। तो आपसे क्वेश्चन यदि पेपर में आ गया, कोरकू शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, यदि यहाँ पे आपको ऑप्शन में आदमियों की जमात देखने को नहीं मिला और मानवों का समूह लिखा है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? मानवों की समूह। और यदि दोनों लिखा है तो दोनों सही होगा। ठीक है, अब इनके बारे में जान जाते हैं। तो ये मुंडा और कोलेरिन की शाखा है। किसकी? मुंडा और कोलेरियन जनजाति की शाखा। ठीक है दोस्तों, राजपूतों को अपना वंशज, राजपूत लोग क्या करते हैं? अपना वंशज बताते हैं। मुल्ला एवं मुलई, ये बहुत जरूरी है। मुल्ला एवं मुलई ये इनके आदि पुरुष होते हैं। क्या होते हैं? आदि पुरुष बोला जाए या फिर पूर्वज बोला जाए। कौन? मुल्ला और मुलई, इनके आदि पुरुष या फिर पूर्वज बोला जाता है। प्रजाति की बात करें, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। कौन सी प्रजाति? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। प्रदेश में इनकी जनसंख्या देख लेते हैं तो 4.77% यहाँ निवास करती हैं। तो ये सब इसके बारे में देख लिए। क्या क्या देख लिए? मानवों का समूह होता है, मुंडा और कोलेरियन जनजाति की शाखाएं हैं, राजपूतों को अपना वंशज बताते हैं, मुल्ला एवं मुलई को आदि पुरुष या पूर्वज बताते हैं। प्रजाति कौन सी? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। प्रदेश कौन सा है? प्रदेश में कितना प्रतिशत इनकी जनसंख्या है? 4.77% है। और ये महावीर, मेघनाथ, रावण, इन सब की क्या करते हैं? ये लोग पूजा करते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये रहा आपका अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में मंडो अर्थात मृतक स्तंभ बनाने की परंपरा पाई जाती है? पहला ऑप्शन गोंड, दूसरा ऑप्शन भील, तीसरा ऑप्शन सहरिया, चौथा ऑप्शन कोरकू। जल्दी से बताइए, कमेंट करिए। दोस्तों आपका सही आंसर होगा कोरकू। क्या होगा? कोरकू होगा। यहाँ पे दफनाने की प्रथा है, परंतु विशिष्ट व्यक्ति और इन सबको क्या करने हैं? जलाने का। कहीं कहीं पे दफनाया जाता है तो कहीं कहीं पे जलाया भी जाता है।
मांडू का अन्य नाम देख लेते हैं। मांडू का अन्य नाम है सिंडोली प्रथा। मांडू का अन्य नाम क्या है दोस्तों? सिंडोली प्रथा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश में निवास करने वाली कोरकू जनजाति द्वारा ज्येष्ठ में किया जाने वाला सर्वप्रिय लोक नृत्य है, मतलब जेठ मास में। अभी तो पढ़ चुके थे कौन सा नृत्य कब किया जाता है, जल्दी से बता दीजिए। मांडला, फिफारिया, गरबा, दाहल। कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा दाहल। आइए इसके बारे में देखते हैं। हर मास में चैत्र मास की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो चैत्र मास में कौन कौन सा होता है? देव दशहरा, चाचरी, गोगाल्या। ये किस मास में होता है? चैत्र मास में। बैसाख की बात करते हैं, इसमें थापरी होता है। थापरी को अन्य नाम क्या बोला जाता है? चटकोटा या चिरकोटा। किसमें? बैसाख मास को। ज्येष्ठ माह जो आपका यहाँ पे पूछा गया है, तो इसमें कौन कौन से होते हैं? डोडवली, क्योंकि दाहल तो आपने पढ़ लिया ज्येष्ठ मास में। श्रावण मास की बात करें यहां तो जिरोती होता है। कहाँ? सावन में। कुंवार मास की बात करें, कुंवार मास की बात करें तो यहाँ पे हुरोरिया, चिल्लोड़ी, ये कहाँ कब होता है? कुंवार मास में होता है। और दोस्तों लास्ट कार्तिक मास। कार्तिक मास में क्या होता है? ठाठ्या, गडली, ये तो कहाँ होते हैं? कार्तिक मास में। अन्य नृत्य की बात करें, अन्य नृत्य ये तो केवल मास के अकॉर्डिंग हो गया। इन माहों में ये नृत्य होते हैं। और कौन कौन से होते हैं ये भी देख लेते हैं। तो एक होता है खम्बस्वांग, शायद इससे संबंधित क्वेश्चन कल लगाए थे। खम्बस्वांग कहाँ वो होता है? ठीक है दोस्तों। गडली ये हो गया, थापड़ी हो गया, अटारी, तो ये क्या हो गया? इसके लोक नृत्य। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कोरकू जनजाति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीडू महुआ की बनी शराब होती है। स्त्रियां सीडू का सेवन नहीं करती हैं। देखते हैं क्या बोल रहा। उपरोक्त कथन में से कौन से कथन सत्य हैं? सत्य कथन बताना है। पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा ऑप्शन है केवल दो, तीसरा ऑप्शन है एक और दो दोनों, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। जल्दी से बताइए क्या होगा। तो देखिए, सीडू महुआ की बनी शराब होती है, ये भी सही है। स्त्रियां सीडू का सेवन नहीं करती, ये गलत है, क्योंकि भैया निमंत्रण होता है दारू की, तो शराब तो सभी पिएंगे, अर्थात दूसरा ऑप्शन गलत, मतलब केवल पहला सही। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। सुमिलित कीजिए। सूची फर्स्ट दी है, सूची दो। मुलई कोल, गंधार का पुत्र कोल कोरकू, कर्णदेव बैगा, सुअर पूजक भारिया, किसका किससे संबंध है? तो देखते हैं। मुलई किससे संबंधित है? अभी पढ़े थे मुलई, याद कीजिए, अभी पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे?
पढ़े थे, मुलई, मुल्ला, ये सब पढ़े थे। तो इसका संबंध किससे है? कोरकू से। मुलई मुल्ला क्या होता है? आदि पुरुष या पूर्वज किसका? कोरकू जनजाति। अभी पढ़े थे, देख लो। पहले का दूसरा किस में है? पहले का दूसरा, दूसरे पहले ऑप्शन में नहीं है, गलत। दूसरे में नहीं है, गलत। तीसरे में नहीं है, गलत। चौथा ऑप्शन, मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन छांटिए। कोरकू जनजाति के 2 वर्ग पाए जाते हैं, राजकोरकू एवं पोठरिया कोरकू। कोरकू मेघनाथ को आदि पुरुष मानते हैं अपना। ठीक है, बताइए उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक और 2, केवल 2, कोई नहीं। तो अभी तो बता दिए, बात किए थे अभी पिछले क्वेश्चन में कि राजकोरकू पोठरिया 2 कोरकू होते हैं, भूस्वामी होता है, बाकी सभी पोठरिया क्या होते हैं? बचे जितने लोग वो पोठरिया कोरकू होते हैं। मेघनाथ की पूजा करते हैं, ना कि आदि पुरुष। आदि पुरुष कौन होता है? मुला मुलई, ये इनके क्या होते हैं? आदि पुरुष। मतलब कथन नंबर 1 सही, मतलब ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 सही है। अगला प्रश्न चलते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। कोरो ताजा व शुद्ध मांस खाने वाला, राक्षस मरे पशु पक्षियों को खाने वाला, सकारु मधुमक्खी की छत्ता तोड़ने वाला, बाना भाजी खाने वाला। जल्दी से बताइए क्या होगा सही आंसर। देखते हैं। तो दोस्तों कोरो जो होता है ताजा व शुद्ध मांस खाने वाला ही होता है। पहले का पहला किस पे है? दोनों में है, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड गलत हो गए। दूसरा और तीसरा चल। राक्षस ये मरे पशु पक्षियों को खाता है, नाम ही राक्षस है, मतलब मरे पशु पक्षियों को खाएगा। मतलब दूसरा अभी सस्पेंस है, तीसरा ऑप्शन होगा चौथा। आगे देखते हैं। सकारु मक्खियों को छत्ता तोड़ने वाला। हाँ, सकारु काम क्या होता है? मछलियों की छत्ता तोड़ने वाला काम नहीं होता। क्या होता है? भाजी खाने वाला होता है। ठीक है, तो चौथा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। और बाना का काम क्या करता है? मधुमक्खी के छत्ता तोड़ने वाला होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। कोरकू जनजाति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कोरकू विंध्य तथा सतपुड़ा के जंगलों में जड़ें खोदते हैं, इसलिए इन्हें कोरकू कहते हैं। दूसरा देखिए, बेरियन एल्विन के अनुसार इनकी उत्पत्ति भाई बहन के बीच यौन संबंध स्थापित होने के कारण हुई है। पहला ऑप्शन उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन बोलना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है केवल 1, दूसरा ऑप्शन है केवल 2, तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा। तो देखते हैं दोस्तों। तो कोरकू विंध्य तथा सतपुड़ा के जंगलों में पाए जाते हैं, ये सही है। ठीक है। दूसरा, बेरियन एल्विन ने कहा है भाई बहन के बीच यौन संबंध, तो ये भी सही है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा या फिर से कथन कोरकू जनजाति के बारे में सत्य है? सत्य कथन पूछा है। तय जनजाति विंध्य क्षेत्रों में निवास करती है, अभी देख लिए। दूसरा, कोरकू जनजाति का मूल निवास बैतूल जिला में है। कोरकू समाज का जनगणना एवं अनुभवी व्यक्ति पटेल होता है। शारीरिक बनावट के आधार पर कोरकू हो जनजाति से संबंधित है। जल्दी से बताइए क्या होगा आपका सही आंसर। जल्दी बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। दोस्तों यहाँ पे एक कर लीजिएगा,
1। तो आपका ऑप्शन नंबर जनजाति विंध्य क्षेत्र में पड़ रही है, ये भी सही। कोरकू मूल निवासी बैतूल, सही, ये भी सही, क्योंकि सतपुड़ा अर्थात दक्षिण क्षेत्र, दक्षिणी भाग में ना बैतूल। गणमान्य व अनुभवी व्यक्ति पटेल, अभी बता चुके था, तो ये भी सही है। कोरकू नजदीकी हो, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इसमें लिख लीजिएगा। 1, 2, 3 और 4, चारों ऑप्शन आपके सही हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंडोली पर्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कोरकुओं से संबंधित है। अपने पूर्वजों को देव पितर में शामिल करने के लिए समर्थ कोरकू यह पर्व मनाते हैं। इस पर्व में की गई हत्या सुनवाई किसी भी पंचायत में नहीं होती। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। पहला ऑप्शन है केवल 1, दूसरा ऑप्शन है केवल 2, तीसरा ऑप्शन है 2 और 3, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। जल्दी से बताइए। जल्दी बताइए दोस्तों। तो देखते हैं, यह कोरकू से संबंधित है। सिंडोली पर्व सही है। पितृ देव पितर, ये भी पढ़ चुके थे, पहले क्वेश्चन पे ही पढ़े थे, तो ये भी सही है। हत्या की सुनवाई पंचायत में नहीं होगी, ये भी सही है। मतलब उपरोक्त तीनों सही आंसर हो गया आपके। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं, मध्य प्रदेश की किस जनजाति द्वारा दीपावली के अवसर पर उबा बाबा की पूजा की जाती है? गोंड जनजाति, भारिया, भिलाला, अगरिया। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा भिलाला जनजाति द्वारा। भिलाला क्या है? भीलों की उपजाति है। ठीक है दोस्तों, महाराणा प्रताप का वंशज माने जाते हैं ये। विस्तार इनका देखें तो झाबुआ, पश्चिमी निर्माण, इन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। उपजातियां की बात करें तो उपजातियां हैं ओखे, पटेलिया, बालिया, ये सब क्या है? इनकी उपजाति हैं। विवाह की बात करें इनमें पलायन विवाह, सेवा विवाह, इन सब का प्रचलन है। पर्व की बात कर लेते हैं तो दिवासा, राखी, जन्माष्टमी, ये सब पर्व मनाए जाते हैं। धार्मिक कार्य देख लेते हैं। सतमाता होती है, 7 माता होती हैं, जो शीतला माता होती हैं। ठीक है, 7 माता क्या होते हैं? शीतला माता देवी कहते हैं। और दोस्तों सबसे जरूरी बड़वा, इनके क्या होते हैं? धार्मिक गुरु। धार्मिक गुरु कौन होते हैं? बड़वा होते हैं। ठीक है, महाराणा प्रताप के वंशज झाबुआ विस्तार पश्चिमी निर्माण में होती है। उपजातियां ओखे, पटेलिया, बालिया। विवाह देखे पलायन विवाह, सेवा विवाह। पर्व दिवासा, राखी, जन्माष्टमी। धार्मिक कार्य सतमात्रा, जो शीतला देवी की पूजा करते हैं। बड़वा क्या होते हैं? इनके धार्मिक गुरु होते हैं। अगला प्रश्न, गोंडों की वह कौन सी शाखा है जो लोहे का काम करती है? आपको पता ही है, पाधी, पनिका, अगरिया, खैरवार। तो आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अगरिया। ये गोंडों की उपशाखा है, पता ही है। ये सिंगरौली, अनूपपुर में पाई जाती है। सिंगरौली, अनूपपुर क्षेत्र में पाई जाती है। उपजातियां इसकी बात कर लेते हैं। उपजाति 2 होती है इसकी, पाथरिया और होती है खुटिया।
पाथरिया या खुटिया इसकी क्या है, उपजाति है। समाज इनका होता है पितृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक समाज होती है। और देख लेते हैं प्रिय भोजन की बात करें तो सुअर का मांस। प्रिय भोजन में क्या होता है, सुअर का मांस होती है। और उड़द की दाल को क्या मानते हैं दोस्तों, उड़द दाल को शुभ मानते हैं। विवाह की बात कर लेते हैं तो बहुपत्नी विवाह, विधवा विवाह, ये सब प्रचलन है। पर्व की बात कर लेते हैं, बिदरी, होली, दशहरा, ये सब क्या है इनमें। और एक नवाखानी, ये सब पर्व है। धार्मिक के बारे में बात करें तो ये प्रकृति पूजक हैं। कबीर पंथी अनुयायी हैं। प्रकृति पूजक कबीर पंथी अनुयायी। धर्मगुरु की ये लोग मेटी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहा इसके बारे में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उरांग जनजाति की युवा ग्रह को कहते हैं, पढ़ चुके कई बार, घोटुल, ढूमकोरिया, गटियोरा, ढांगरवासा। तो बताने की जरूरत ही नहीं है, क्या बोलते हैं, ढूमकोरिया बोलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कंवार जनजाति द्वारा किस देवता की पूजा नहीं की जाती है, जल्दी से बताइए। कंवार जनजाति द्वारा किस देवता की पूजा नहीं की जाती है। बघड़ा देव, दूल्हा देव, शिकार देव, बाप देव। तो दोस्तों किसकी पूजा नहीं की जाती, तो बाप देव की पूजा नहीं की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। कोबरा जनजाति की पंचायत को क्या कहते हैं। कोबरा जनजाति, मयारी, रोकरी, मैक्स, रासा। जल्दी से बताइए क्या बोलते हैं कोबरा जनजाति की पंचायत को। बस लास्ट ही चल रहे हैं, 2-4 ही क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों कोबरा जनजाति की पंचायत को मयारी बोला जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। खैरवार जनजाति की पंचायत मुखिया क्या कहलाती है, मतलब खैरवार जनजाति की पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है। पहला आसन परहा राजा, दूसरा पटेलिया, तीसरा कुरहा, चौथा महतो माझी। जल्दी से बताइए क्या बोला जाता है। तो दोस्तों खैरवार जनजाति पंचायत के मुखिया को महतो माझी बोला जाता है। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, इसमें सभी लोग कमेंट करिएगा, यह है लास्ट क्वेश्चन। तो बोला है उजबन किस जनजाति की दाह संस्कार परंपरा है। दाह संस्कार परंपरा उजबन, सहरिया, भिलाला, पनिका, उरांग। जल्दी से बताइए दाह संस्कार परंपरा किसकी है। कमेंट करके जल्दी बताइए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन ही है आपका। तो ये आपका भिलाला जनजाति द्वारा होती है इसमें, ठीक है। दाह संस्कार के 12वें दिन नुक्ता प्रथा होती है। 12वें दिन क्या होती है, नुक्ता प्रथा होती है। इन्हीं की उसमें तीजन भोजन, क्या तीरथ भोजन प्रचलित है। किसमें, तीरथ भोजन का प्रचलन किसमें है, उजबन जनजाति मतलब भिलाला जनजाति में।
मृत्यु पर स्त्रियों द्वारा मृत्यु पर कवारा गीत गाई जाती है और इसमें जलाने दफनाने की प्रक्रिया है, मृत्यु को जलाने की परंपरा है। तो दोस्तों, ये रहा आज का सेशन। कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे सेशन से जुड़ने के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। और एक महत्वपूर्ण सूचना, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारी टीम की तरफ से सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की सीरीज लाई जाती है, जिसमें MCQs कराए जाते और उससे संबंधित कई सारे तथ्य जितने हो सकते हैं अधिक से अधिक तथ्य आपको बताने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद सुबह 10 बजे जो कि करंट की 1 लाइनर लाई जाती है, जो कि महत्वपूर्ण होती है, केवल एग्जाम से ओरिएंटेड पढ़ाई जाती है, उसमें आपकी स्पीडी सम्मिलित रहती है। इसके बाद रात में 9 बजे 16 फरवरी 2025 को टारगेट पे रख हर यूनिट के MCQs लाए जाते हैं। तो अभी फिलहाल यूनिट 10 चल रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं। ये जैसे कंप्लीट होगा अगली यूनिट आएंगी। तो हमारे आप तीनों ही सेशन से जुड़ना मत भूलिए, और तीनों ही सेशन बहुत ही एग्जाम से संबंधित हैं और बहुत ही ज़रूरी हैं। और दोस्तों, इस सेशन की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। और यदि आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा हो, आपको हेल्पफुल लग रहा हो, तो आप हमारे सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।